कैसे हो सारे? बायोलॉजी के अंदर डिजीज वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके अंदर आज हमारी तीसरी कक्षा है डिजीज वाले चैप्टर के अंदर, और शायद आज का विषय हमारा रहेगा सिकल सेल एनीमिया। पिछली कक्षा के अंदर कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ा था, जो कि हम इनेट डिजीज यानी कि जन्मजात रोग पढ़ रहे थे, उसके अंदर पहली बीमारी थी। आज जन्मजात रोगों के अंदर दूसरी बीमारी जो हमारी, जिसको बोला जाएगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, हिंदी में भी नाम इसका यही रहेगा, सिकल सेल एनीमिया, यही नाम प्रयोग होता है आपके एग्जाम्स के अंदर, सिकल सेल एनीमिया। सो ये जो डिजीज होती है, ये जो बीमारी होती है हमारी सिकल सेल एनीमिया, इसकी अगर बात किया जाए तो देखो ये होता क्या है। आप जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी नाम की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। ब्लड वाले चैप्टर के अंदर आपने सारी चीज़ें पढ़ी थी, रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स जिसको कहा जाता है। सो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स जो कोशिकाएं होती हैं, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। सो आरबीसी का जो शेप होती है ना, वो कैसी होती है? वो होती है वैसे बाई कनकेव इनकी शेप होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होती है इनकी शेप, बाई कनकेव या सर्कुलर भी बोल सकते हो आप, इस प्रकार की शेप इनकी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिफेक्टेड जीन के कारण इनकी जो शेप है ना, इनका जो आकार है, वो डिफेक्टेड जीन के कारण कैसा हो जाता है? सिकल जैसा हो जाता है, ऐसा आकार हो जाता है। अब जब इनका आकार ऐसा हो जाता है तो इनका जो कार्य था ना, जैसा कि मैंने बताया था ऑक्सीजन को कैरी करना, तो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाती हैं और इनकी लाइफ भी कम हो जाती है, डेड होने लग जाती है। इसलिए आरबीसी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। आरबीसी का मतलब ब्लड ही होता है एक प्रकार से, तो ब्लड की कमी हो जाएगी, उसी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। एनीमिया शब्द जहाँ पे आता है उसका मतलब यही होता है रक्त की कमी, सीधी सी बात है। क्यों होती है वो मैंने बता दिया आपको। सो ये बीमारी होती क्यों है? अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बीमारी भी आपकी कोजेनिटल होती है, जन्मजात रोग होती है। पहली बात तो एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। अब एग्जाम में पूछेगा कौन से क्रोमोसोम पे इसका डिफेक्टेड जीन पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पे इसका डिफेक्टेड जीन पाया जाता है, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, एक्स और एक वाई, तो एक्स पे पाया जाता है। अब दूसरी बात पूछेगा कि किस टाइप के क्रोमोसोम्स पे होता है, यानी ऑटोसोमल यानी कायिक गुणसूत्रों पे होता है या सेक्स क्रोमोसोम्स पे होता है। सो याद रखिए जो बीमारियां हैं ये आपकी सेक्स क्रोमोसोमल से नहीं होती है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे होती है। यानी इसका जो गुणसूत्र है वो ऑटोसोम्स पे पाया जाता है। ऑटोसोम्स का मतलब जो मेल और फीमेल में एक जैसे गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था ना, और जिनको क्या बोला जाता है? कायिक गुणसूत्र बोला जाता है, ठीक है। तो पिछली कक्षा में बताया था मैंने कि मेल और फीमेल के अंदर देखो 22 जोड़े तो एक्स के मेल के अंदर भी होते हैं, फीमेल के अंदर भी होते हैं। एक जोड़ा जो 23वां होता है ना, वो मेल के अंदर एक्स वाई का होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स का होता है वो भी। तो ये जो सेम जोड़े होते हैं ना, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, कायिक गुणसूत्र। तो इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर क्या होता है? इस बीमारी का डिफेक्टेड जीन पाया जाता है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें बेसिकली आपको पिछली कक्षा में कर चुका रिपीट, तो उसको सुने आप एक बार, उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो भी देखो, मैं जैसे कि हमारे एक्स के जोड़े होते हैं सारे के सारे जो ऑटोसोम्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर डिफेक्टेड जीन पाया जाता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। अब वो डिफेक्टेड जीन मान लो हो सकता है कि एक ही एक्स के ऊपर हो सकता है कि दोनों एक्स के ऊपर हो सकता है कि इस एक्स के ऊपर हो, ठीक है, किसी प्रकार से हो सकता है, या हो सकता है किसी भी इसके ऊपर ना हो। 4 केस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अगर एक ही गुण, चाहे मेल हो या फीमेल, एक ही अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये डिफेक्टेड जीन होगा ना, तो ये बीमारी नहीं होगी उस व्यक्ति को। दोनों के ऊपर होगा तो होगी, एक के ऊपर होगा तो नहीं होगी, दोनों के ऊपर ही नहीं होगा तो बिल्कुल बीमारी नहीं होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर इस बीमारी का डिफेक्टेड जीन होना चाहिए, तभी क्या होगा? ये बीमारी होगी। क्लियर हुई बात? और मदर और फादर से किस प्रकार से फैलती है वो मैं आपको पहली कक्षा में बता चुका। सेम टू सेम उसी की तरह से क्रॉस करवा के कितने भी केस आप बना सकते हो, बार बार उनको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सिकल सेल एनीमिया छोटा सा विषय था, लेकिन 3-4 बहुत ही बेहतरीन प्रकार के क्वेश्चन बनते थे जो आपको बताने आवश्यक थे। अगली कक्षा के अंदर अगली हमारी डिजीज जो रहेगी ना बायोलॉजी के अंदर,
जिसका नाम होगा हीमोफीलिया। तो अगली कक्षा में उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए